कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद एक बात तो रैली में ही देखने को मिली कि 370 के बाद लोगों की मानसिकता में बदलाव हुआ है। लेकिन क्या नेता और जो समाज सेवी हैं उनके भी मन में कोई बदलाव हो रहा है या उनकी भी विचारधारा में बदलाव हो रहा है या वो अभी भी 370 से पहले वाले ही पैटर्न पे चल रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए सन्नी कांत चिंब है जो ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन है। इसके अलावा नया एक उभरता हुआ स्टार है लक्ष्य बाली, और इसको आपने देखा होगा चौधरी लाल सिंह जी का समर्थन ये करते रहे, तो ये वहां से थोड़ा सा चेहरा जो है वो चर्चा में है। इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे, क्या इनमें कोई मानसिकता में बदलाव आया है कि अभी भी ये पुराने पैटर्न पे ही चल रहे हैं। अच्छा सनी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। 370 के बाद अब प्रधानमंत्री जब कल आए तो क्या आपके भी मन में बदलाव आया कि लोग ही बदल रहे हैं और आप अभी वहां पे ही हैं? देखिए, मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री हैं वो पूरे देश के हैं, तमाम हिंदुस्तान की जितनी पार्टी हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं, और जितने भी लोग हैं देश के, भारत के, उनके प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी हैं। फिर उसमें तो अगर वो आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। रही बात हमारा विचार बदलने का, अगर वो अच्छा कार्य करेंगे तो हम उनकी सराहना करेंगे। अगर वो लोगों के हित के लिए अच्छी चीजें, अच्छी बातें करेंगे तो हम उनकी सराहना करेंगे। अगर झूठे आश्वासनों की दुकान नहीं खोलेंगे तो फिर हम तो लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। और अगर जनता के काम होंगे तो हम लोग जो है, जहां वो बोलेंगे, जिधर वो होंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। जब जनता के काम, जनता के फैसले, जनता के हक और हकूक उनको नहीं मिलेंगे तो हम जनता के हक में आके जनता की आवाज जो है वो बुलंद भी करेंगे, उठाएंगे भी। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कल जो है वजीर आजम जो है यहाँ पे आए, काफी उम्मीदें हमारी डेली वेजर्स को भी थी, आशा वर्कर्स को भी थी, होमगार्ड एसपीओस को भी थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी थी, और हमारे नौजवान जो पढ़ लिख के अपनी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं उनको भी थी कि शायद कुछ अच्छा तोहफा जो है वो दे के जाएंगे। और वहां पे संबोधित किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, एमपीस ने, और जितेंद्र सिंह राणा जी ने कहा कि यहाँ पे IIM खोल दिए इनके कार्यकाल में, ITI खोले, नारायणा खोला, एम्स खोला, फ्लाईओवर दे दिया, तमाम चीज दे दी। मैं उनसे चीज पूछना चाहता हूं, आपने चीजें दी, जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की, क्या आपने हमारे नौजवानों की, हमारे जो लोकल लोगों की वो डेवलपमेंट वहां पे की? हमारे IIM और ITI के अंदर, नारायणा के अंदर, एम्स के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के कितने लोग काम करते हैं वो हमें बता दीजिए। नहीं तो कुछ दिनों के बाद हम प्रेस वार्ता के जरिए जो है ओपन करेंगे कि कितने हमारे लोग वहां पे काम करते हैं, कितने वहां पे पढ़ाई करते हैं। और रही बात फ्लाईओवर या टनल्स की या रेलवेज की, कितने लोगों ने हमारा वहां पे काम किया और कितने लोग जो है वहां पे बैठ के रोटियां खा रहे हैं, किन्होंने वहां से उठ के अपने घर के आशियाने बनाए, वो भी हम इनको बताएंगे। और रही बात जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों की जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है सबको मकान मिल गए, 1,30,000 में लोगों के महल बन गए। मैं कहता हूं, मुझे बताइए, आज की इस महंगाई में कौन 1,30,000 में अपना एक अच्छा महल खड़ा कर सकता है? वो इंसान भी मेरे सामने लेके आ जाइए। और आज भी पेंडिंग लिस्ट इतनी है हमारे पास कि जो आज भी उनके पैसे अभी तक नहीं उनको मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और रही बात शौचालय की बात की, हर घर शौचालय की जो बात करते थे, वो आज भी शौचालय की सिर्फ और सिर्फ वो नींव पड़ी है, शौचालय कंप्लीट उनके नहीं हुए। वो नाकामयाबी चाहे पंचों की हो, सरपंचों की हो, चाहे वहां की लीडरशिप की हो, वो उनकी नाकामयाबी है। अब प्रधानमंत्री को क्या पता कि एक सुचेतगढ़ बॉर्डर के अंदर या आरसपुरा के अंदर या कठुआ के या पुंछ के किसी गांव के अंदर क्या हो रहा है? वो तो यहाँ की लीडरशिप को पता है कि जो उन्होंने बयान करना है। लेकिन जब वहां पे वो बयान एक सिलेक्टिव बंदे को लेके कर देंगे तो वो तो सच माने कि वाकई जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो गई। लेकिन जो रो रहे हैं लोग, उनको संबोधित करते तो फिर जाकर सच्चाई उत्पन्न होती कि क्या हालात है। और रही बात उनके साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा कार्य हिंदुस्तान के अंदर करेंगे, देश के बाहर भी कर रहे हैं, तो उनकी हम तारीफ करेंगे। लेकिन जो लीडरशिप हमारी यहाँ की है, अगर वो आज भी उनको अंधकार में जा, उनको बेवकूफ बना के जो है लोगों को दिखा रहे हैं कि सब कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हम अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ हम बदलाव नहीं लाना चाहते। मतलब आप यहाँ की लीडरशिप से नाराज हैं? प्रधानमंत्री तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर तो कहीं MLA की उस पे तो पद पे जाके काम तो करेंगे नहीं,
काम करेंगे हमारे यहाँ की लीडरशिप, अगर काम करेंगे यहाँ के पंच सरपंच, काम करेंगे यहाँ के डीडीसी, काम करेंगे यहाँ के बीडीसी, और अगर वो कार्य ग्राउंड लेवल पे अच्छा नहीं करेंगे तो मुझे बताइए ग्राउंड लेवल की जो परत है वो दलदल ही रहेगी। जैसे दलदल के ऊपर हरा घास होता है, अंदर दलदल होती है, वो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है आज की डेट में। अगर सही किया होता तो 25-30 साल का मुद्दा हल किया होता डेली वेजेस का। आशा वर्कर 2000 लेके जो बेचारी 24-24 घंटे काम करती है उनको बढ़ाया होता, उनका पैसा एसपीओस को अलाउंस दिया होता, होमगार्ड को दिया होता, हमारे आंगनबाड़ी को दिया होता। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सियों के लिए अपनी राजनीति जो है, वोटों की जो राजनीति है वो कार्य करने के लिए काम यहाँ पे कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी को एक ऐसा बता देते हैं कि हम यहाँ पे जो दुनिया पब्लिक जो उठा के सामने खड़ी कर दी कि ये पब्लिक है, ये आपके हक में है, उसमें से आधी पब्लिक जो है वहां पे वोट नहीं डालेगी। तो मुझे बताइए जिनके काम नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली के बाद तो कुछ आशा वर्करों ने मीडिया के सामने संबोधित हुए कि हमें कुछ दिया ही नहीं, हमें कुछ बोला ही नहीं, डेली विजन नाराज थे। तो मुझे बोलो जो रैली के बाहर आने के बाद निराश हुए वो कौन वोट डालेगा इनको? तो मुझे बताइए नुकसान ही है, और हमारी लोकल लीडरशिप की प्रॉब्लम है कि जो उनको सिर्फ ऊपर से हरा हरा दिखाती है, अंदर से दलदल जो है वो नहीं दिखाती। अच्छा लक्ष्य, आप बताओ कि आप में भी कोई आपकी मानसिकता में भी बदलाव आ रहा है कि आप चौधरी लाल सिंह के साथ ही जाएंगे? देखिए, मानसिकता का बदलाव जो मेरा है वो सीधे सीधे जम्मू के हकों के लिए था। मैं बदलाव ग्राउंड रिपोर्ट में चाहता हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स जितने भी अभी प्रोग्रेस में हैं, they are definitely acquiring from the central government. They are definitely acquiring from the federal system. They don't have any strength regarding to the regional power. तो अगर हमारी रीजनल पावर स्ट्रांग नहीं है, जहां पर हमें स्टेटहुड नहीं मिला है, जहां पर हमारी चीफ मिनिस्टर नहीं है, जहां पर हमारे जो लोगों की बात सुनने के लिए कोई हमारा एक बैठा हुआ कुर्सी पे नहीं है, पद पे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितनी मर्जी हमें सेंटर फोर्स से जितना मर्जी हमें दिखाते रहें ये आईना वहां पर, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी रीजनल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो और जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट पे काम हो, ताकि उसका जो बुनियादा आपको पता होगा, चीफ मिनिस्टर के सामने कोई भी दलील रखी जाती है जब, तो चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली टॉक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमारे ये स्टेट की ये प्रॉब्लम्स है, उसको हम हमारे एड्रेस करिए। यहाँ पर आपको पता है कि उस तरीके से स्ट्रेटेजी चल रही है कि बाहर के लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ प्राथमिकता दी जा रही है, जम्मू को लोगों को दरकरार किया जा रहा है, जम्मू के युवाओं को दरकरार किया जा रहा है। क्योंकि मैं भी युवा हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा युवा की बात करता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं कोई डेवलपमेंट स्ट्रक्चर में कोई भी काम करना चाहूंगा तो इतनी सारी ये बीच में बैरियर्स ले आते हैं, इतनी सारी परेशानियां ले आते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, किसी बच्चे ने रोजगार की मैं अगर बात करता हूं, किसी बच्चे ने रोजगार ही खोलना है तो वो लोन लेके खोलेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने लोन स्ट्रेटेजी में भी इतनी जो स्कीम्स लाते हैं उसमें भी इतने बैरियर्स डाले हुए हैं, इतनी फाइलें दो, इतना पॉइंट दो, इतने कागज दो, इतने मॉर्टगेज सिस्टम दो, इतने आपके पीछे होनी चाहिए जमीनें। आप मुझे बताइए फिर कैसे युवा आगे बढ़ेंगे? किसी ने आपकी बात, आपने कहीं अप्रोच किया, किसी ने नहीं सुनी आपकी बात? देखिए, मैं कई बार अप्रोच कर चुका हूं और आपको पता ही है कि जिस तरह से आपने मुझे कहा कि ये युवा की आवाज बन के कहीं सामने आया हूं मैं आगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं लोगों का साथ चाहता हूं। जिस तरह से अगर हमें लोगों का साथ मिलेगा, हम लोगों की परेशानी आगे रख सकेंगे। मैं अगर लोगों की बात करता रहूंगा, बाद में लोग ही मेरे खिलाफ बात करते रहेंगे, ये पागल है, ये लड़का है, ये छोटा बच्चा है, ये युवा है, ये छोटा बच्चा है, इसको समझ नहीं है, तो आप बताइए फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो मैं फिर उसी तरीके से बोलूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा सवाल समझो कि मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री होता, हमारी स्टेटहुड होती, हमारे लोगों की बात, आपकी किसने बात नहीं सुनी, या कहाँ पर कोई बैरियर है जहाँ पर लोग जा रहे हैं वो लोगों की बात है वो नहीं सुनी जा रही? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कहीं भी जगह जगह जिले में चले जाइए, कहीं घरों में चले जाइए, आपको वहां दिखेंगे कि मेजोरिटी जो उनके बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार ये नहीं होता कि अगर जैसे तरीके से ये पकौड़े तलने वाली बात तो कह देते हैं उससे रोजगार मिलेगा। युवा अगर पढ़ाई करके बैठा है, ग्रेजुएट करके बैठा है, ग्रेजुएशन की है, 12th पास भी है, तो उसको क्या चाहिए? उसको एक एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा कि उसको ऐसी तरीके से कोई मिले कि उसको उस तरीके से उसको स्टैब्लिश किया जाए, स्टैब्लिश कहीं काम खोले बेचारा। अगर वो कहीं काम खोलने जाता है, पहले ही यूपी बिहार से यहाँ पर बैठाए हुए हैं बंदे। ये हो गया मतलब रोजगार नहीं मिला। बात कहानी सुन रहे, वो बात आपको मैं बता रहा हूँ कि बात कहानी सुन रहे कि युवाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है जिस तरह से, अभी अब बात कहानी सुन रहे। अब मैं सिर्फ युवा की बात करूंगा तो फिर मैं बात नहीं सुन रहे, ये फिर उनकी तरफ भी ले जाऊंगा मैं। आपको पता है डेली वर्कर्स, डेली वेजर्स, आशा वर्कर्स, इनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर इनकी बात सुने, क्योंकि मैं हमेशा से युवाओं की बात क्यों करता हूं, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं, मैं उनका दर्द समझाता हूं। लेकिन और भी कई दर्द है जम्मू में, डेली वेजर्स एक दर्द है। आपको मैं बताना चाहता हूं, उनकी जान की कदर नहीं है, उनकी जान को कुछ हो जाता है उसके बाद उनको इतनी सारी चीजें नहीं मिलती। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आशा वर्कर्स हैं, उनको भी कोई एक ऐसा इंसाफ चाहिए ना। कई ऐसी चीजें हैं,
मैं अगर कहता हूं कि जम्मू में बदलाव लाना है, तो आपको मैं कह रहा हूं कि जम्मू में बदलाव तब आएगा जब एक बैठा हुआ इंसान यहां पर होगा जो बात सुनेगा। बाहर के बंदे को, शख्स को बुलाओगे। मैंने कहा था कि बाहर के लोगों से टैक्स वसूले सरकार, उसका क्या मतलब था कि ये यहाँ पर कमाते हैं और बाहर के शहरों में बेच देते हैं। इनका चाचा, मामा, भतीजा कोई बैठा होता है, उसके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। अगर आप इकोनॉमी समझते हो, इफ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, अगर जिस स्टेट में पैसा ज्यादा खर्च होता है उसकी इकोनॉमी बढ़ती है। अगर ये किसी की इकोनॉमी में, किसी के अकाउंट में डाल देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके जम्मू कश्मीर बैंक में अकाउंट खुलवाओ, वो यहाँ पैसा डालेंगे तो इकोनॉमी हम करेंगे। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैव अकाउंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स, जो जितने भी स्टेट से आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कैसा होगा, कि कहां से डेवलपमेंट होगा? पैसा तो बाकी शहरों में जा रहा है। फिर लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि भाई इंडिया में ही जा रहा है, देश में ही पैसा जा रहा है। और भाई देश में नहीं जा रहा है, इकोनॉमी समझते हो, बाहर जा रहा है, बाहर के शहरों में जा रहा है पैसा। अच्छा ये बताओ कि 370 के बाद कोई बदलाव आपको दिख रहा है कि नहीं? देखिए 370 के बाद जो ये बदलाव बता रहे हैं वो नेशनल इंटीग्रिटी के साथ है, सेंट्रल पॉलिसीज के साथ है। ठीक है, मैं रीजनल पॉलिटिक्स की हमेशा से बात करता हूँ, रीजनल स्ट्रेंथ की बात